चलिए स्टार्ट करते एक बार। वन वे और टू वे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन लेंगे। तो एक तरफ लिखता हूं वन वे स्लैब, नाम से ही समझने की कोशिश करना, वन वे एक तरफ ही। टू वे स्लैब, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। तो वन वे, पहले तो आप ध्यान से देखें इस 3D फिगर को कि अगर मैंने इस तरीके से ये स्लैब बनाया, ध्यान देंगे सभी, ये एक स्लैब बनाया, स्लैब की थिकनेस आप देख पा रहे हैं, और अगर बीच से मैं यहाँ पे इसको पार्ट कर देता हूँ और एरो कुछ इस तरह बना दिया, इसका मतलब आप समझ पा रहे क्या बोला मैंने, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली। कि ये जो स्लैब है इसके ऊपर जो भी लोड आएगा, इसके ऊपर क्या क्या लोड आएगा बताते चलो, बताओ क्या लोड आएगा। सेल्फ वेट मतलब डेड लोड है कि नहीं। और क्या लोड आएगा गाइस, लाइव लोड आएगा। और क्या आ सकता है, विंड लोड हो गया, सिस्मिक, बहुत सारे लोड्स होते हैं वो कैरी करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोड इसमें आएगा वो लोड, अगर ये वन वे है, ठीक है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि आधा हिस्से का लोड, ये देखो ये 20 से बनाया मैंने, आधा हिस्से का लोड जाएगा बगल वाली बीम में। यहाँ पे एक बीम होगा, ये बीम में जाएगा आधे हिस्से का लोड, और सेम आधे हिस्से का लोड आएगा इस वाली बीम में। यहां तक तो क्लियर था आप लोगों को, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन हो गया, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे इस तरफ लोड आएगा कि नहीं, हाँ या ना, आता है, नेग्लिजिबल अमाउंट। लोड सब जगह ही जाएगा, लेकिन इस तरफ जो लोड आता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, जिसको लोड कैलकुलेशन के कंसिडरेशन में नहीं किया जाता, मतलब डिजाइन में नहीं लिया जाता। क्लियर है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लोड आएगा लेकिन नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्लैब बना रहे हो और जो कि वन वे है, तो आपको सिर्फ 2 बीम देना है, काम चल जाएगा। क्लियर है सबको, 2 बीम और देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखेंगे ध्यान से, इसमें अगर ऐसा आपको स्लैब दिख रहा है जो कि आपको लग ही रहा है कि टू वे जैसा लग रहा है, ठीक है, अगर इसका पहचान कैसे होता है, वो फॉर्मूला क्या, कोई बता सकता है क्या? ये वाला फॉर्मूला याद करो, Ly by Lx। Ly इज अ लॉन्गर स्पान, लॉन्गर, लंबा, लेंथ। ये देखो Ly, दिस इज कॉल्ड Ly। Lx यहां से देखेंगे इसको, ये, ठीक है, क्लियर है। तो Ly by Lx, लॉन्गर अपॉन शॉर्टर स्पान, डिवाइड जब करते हो तो क्या होता है, खुद से बोल दो, 2 से बड़ा या फिर इक्वल टू लिख दूं, ठीक है, क्लियर है क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे Ly by Lx, ठीक, Ly by Lx, अब क्या लिखूं यहाँ पे, डायरेक्ट लेस देन का सिंबल 2। तो अब क्लियर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, तो गाइस जो छोटा लेंथ है Lx वाला जो स्पान है और Ly वाला जो स्पान है, इसमें लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको महसूस करेंगे सभी। ट्राइंगल पोर्शन का लोड जाता है इस वाली बीम में, और ट्राइंगल पोर्शन, ये जो ट्राइंगल बनाया ना मैंने, इस पोर्शन का लोड जाएगा इस वाली बीम में, और ये टेप्रीजॉइडल जो लोड जाएगा वो इस तरफ की बीम में, और एज यूजुअल इधर जाएगा ये वाली लोड इस वाले बीम में, ठीक है। मतलब अगर ये केक है, उसके 4 हिस्से, तो एक हिस्से ये वाला बीम खा जाएगा, अगेन ये दूसरा वाला बीम खा जाएगा इस तरफ का हिस्सा, और उसके बाद ये, क्योंकि ये थोड़े से छोटे हैं, बच्चे हैं, तो ये यहाँ पे जो बीम रहेगा वो कैरी कर लेगा, इसका पोर्शन ये खा जाएंगे और ये वाला पोर्शन ये वाला खा जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर है, आसान है ये समझने के लिए, ठीक है। अब अगर इस तरफ भी ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, क्लियर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो एकदम इक्वल इक्वल हो गए ना। तो क्या लगता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, चारों तरफ एकदम इक्वली ट्राइंगल का लोड कैरी होता है। समझ पा रहे हो? अब जो स्ट्रक्चर डिजाइन आगे जाके सीखेगा वो खूब अच्छे से समझ में आएगा, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और चारों तरफ बीम कैरी हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा केस जब आ रहा है तो 2 वे वाला ही रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ये ऑब्जेक्शनल है, बहुत जगह साइड के प्रैक्टिस के हिसाब से इसको उधर में भी कैरी कर दिया जाता है, वन वे में कैरी कर दिया जाता है। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ?
ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सभी, ये भी इस तरीके से बन सकता है। क्लियर। अब आते हैं इसके रेनफोर्समेंट के डिटेल के ऊपर। तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहली बार क्या ऐसा ही लगाया जाता है, ध्यान देना सभी, क्या सबसे पहली बार ऐसा ही लगाया जाता है? ठीक, तो अब आप इसको जो देख पा रहे हैं वो आप समझ के देखिए कि LX में कौन सा लग रहा है? LX में बिछ रही है ना। क्यों बिछ रही है LX में? क्योंकि जितने भी लोड आते हैं वो जल्दी से जल्दी अपने आप को रिलीज करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो छोटा रास्ता अपनाएंगे। वो छोटा रास्ता है, ये लोड आया छोटे रास्ते से जल्दी से जाएगा, इसलिए इसका नाम है वन वे, एक ही तरफ से जाएगा। LX से ही वो जल्दी से जल्दी खाली होने का ट्राई करेगा। तो सबसे पहली बार साइड में जो बिछेगी, सबसे नीचे आएगी, वो आएगी LX में। सबसे पहली बार ऐसे ही बिछाना है जैसे मैंने हाथ से बनाया आपको, ऐसा चालू करेंगे इस तरीके से, पहली बार बिछना चालू होगा किसमें? LX डायरेक्शन में। सबसे नीचे आपको ये वाली बार मिलेगी। इस बार का नाम याद करवाता हूं, इस बार का नाम अब पहला बार दे रहा हूं, इस बार का नाम क्या याद कर पाएंगे आप, बता सकते हैं कोई? देखो इसका नाम पूरा लिख रहा हूं, ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार। इसको इसी तरीके से याद क्यों करना है? क्योंकि इसमें सब चीज समाया हुआ है। आप देख पा रहे, ऑल्टरनेट आपको नाम से ही समझना है। ऑल्टरनेट मतलब एक वाला हिस्सा यहां से बेंड, एक वाला हिस्सा यहां से बेंड, क्रैंक मतलब, और उसी के साथ मेन, मेन आप देख पा रहे हो मेन बार, क्योंकि मेन रोल प्ले कर रहा है, लोड ट्रांसफर कर रहा है इसलिए मेन, और क्रैंक वाला क्योंकि ये क्रैंक है इसलिए, और ऑल्टरनेट मतलब एक तरफ इस तरफ और एक तरफ इस तरफ। तो इसके ये नाम में ही आपको अच्छे समझा पा रहा है कि मैं क्या बार हूं, कौन सा बार हूं, इसलिए नाम इसका सब लोग इसी तरीके से बोलेंगे, ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार। याद रहेगा सबको? ठीक है, ये पहला हो गया गाइस। अब उसके बाद दूसरी जो बार बिछती है वो कैसी बिछती है, जिसके लिए मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा। सेकंड, अगर कोई फोटो लेना चाहता हो तो जल्दी ले लो। क्लियर है? हाँ गाइस, तो आगे देखते हैं, मैं इसको रफ करता हूं। अभी हम पूरा फोकस करेंगे वन वे पे। अब आप देख रहे हो कि पहला बार लग चुका है, अब दूसरे बार की बारी है। दूसरे बार ऑल्टरनेट मेन तो लग गया, LX में लग गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बार होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेकिन अच्छे से इसको मेंशन किया जाए तो क्या लिखूं? बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन लिख दूं क्या? बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन का बार का काम क्या है ना, लोड को इक्वली विभाजन करना, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना और बांधे रखना। समझ पा रहे हो? उसका यही मतलब है कि इक्वली सराउंडिंग, मतलब क्या हो रहा है ना कि ये जो रेनफोर्समेंट है ये बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये अनइक्वल पोजीशंस पे अभी लोड ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए इसको एक ऐसा अरेंजमेंट दिया जा रहा है आगे जिससे ये सारे बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार हो सकते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो क्या ये थ्रू आउट लगता है? ये बार को अच्छे से यहां तक कैरी करवाता हूं, ऐसे ही लगता है, ऐसे ही। LY में आप देखेंगे ये ज्यादातर इस तरीके से दिख रहा है, समझ पा रहे हो? ऐसे ही लगेगा, हाँ या ना? ठीक है, थ्रू आउट लग रहा है, थ्रू आउट। तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार सेकंड बार हो गई। तीसरी बार याद करने की कोशिश करो, कौन सी बार है? अगेन आएगी डिस्ट्रीब्यूशन बार, लेकिन नाम क्या है? टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन कितने जगह में लगेगी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो, इतने पोर्शन में और इतने पोर्शन में। तो कैसे बनाना है इसको? सब इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। इतने पोर्शन में बनाया, बीच में खाली जगह छोड़ा, फिर इतने पोर्शन में बनाया, इससे याद रख पाओगे आप। तो अभी इसको आप सब नोट डाउन कर लेना, फोटो ले लेना। ऑल्टरनेट आप इस तरीके से बनाएं, उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनाया तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये पूरा लेंथ में लगाना है। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसे लगा दूं भाई, ये सही है। अब चौथी बार कोई बता सकता है? एनीवन? टॉप एक्स्ट्रा बार, बिल्कुल। तो मैं यहां पे लिख दूं क्या? टॉप एक्स्ट्रा बार। लेकिन टॉप एक्स्ट्रा बार कितने पोर्शन में लग रही है अब देखने वाली बात है। यहां पे देखो, मैं इसको इस तरीके से पहले सेपरेट कर देता हूं, ठीक। अब ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार है उसकी कहानी ध्यान से देखेंगे। एक बार इधर लगा, गैप में, फिर गैप में, फिर गैप में, और इस तरफ आ जाओ तो यहां पे बीच बीच में गैप में। समझ पा रहे हो? ऐसे ही लगेगा। तो इस तरीके से आप एक पैटर्न तैयार करो कि मैं ऐसे याद रखूंगा। समझ पा रहे हो? तो ये 4 बार बस लगने वाला है। उसके बाद एक बार और आएगी चेयर बार, जो कि आप अभी पढ़े नहीं हो, उसको मैं विजुलाइज कराऊंगा साइड में। तो 5वीं बार भी आप लिख सकते हो, वो ये रास्ता यहाँ का खुल गया। और लास्ट बार 5वीं बार वो क्या कहला रही है?
चेयर बार, चेयर बार, ठीक है। कितना लगता है, क्या लगता है, सब मैं डिटेल में बताऊंगा। इस तरीके से दिखता है चेयर बार। क्लियर है? आया समझ में? वन वे स्लैब याद रखने का तरीका फिर से एक बार, ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार सबसे पहले लगा दिया शॉर्टर स्पान में, उसके बाद आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे लगेगा, ठीक है। नाम तो है डिस्ट्रीब्यूशन बार, लेकिन मेन बार के ऊपर लगता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, इसी के लिए ये थ्योरी पार्ट कवर हो रहा है, इससे यहां तक समझ आ रहा है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली हम साइट विजिट पे जाएंगे कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं उस समय दिखाऊंगा। अभी हमारे पास एक मॉडल रखा हुआ है, उस मॉडल में भी बना हुआ है मस्त रेनफोर्समेंट, मैं दिखाता हूं। और व्यूअर्स आप भी बने रहिए, आपको भी वो मॉडल आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सारे बार्स को विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहां पे देख रहे हो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेम नेक्स्ट वाला टॉप डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन, नाम क्या है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन। टॉप पोर्शन में लगेगा, लेकिन नीचे लगता है ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार के। दिखाता हूं कैसे लगता है, देखेंगे। और टॉप एक्स्ट्रा बार कोने कोने में लगते जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद कोने कोने में मतलब L/4 वाले तक लगते जाएगा, यहाँ पे साइड साइड में ऑल्टरनेट छोड़ते हुए, और लास्ट वाला चेयर बार लगेगा। तो ये कंप्लीट हो गया वन वे स्लैब। क्लियर है गाइस? ठीक है। टू वे स्लैब हम बाद में जरूर डिस्कस करेंगे और बेहतर ढंग से। तो अभी चलते हैं वन वे के मॉडल पे और आगे समझते हैं। क्लियर? आप देख पा रहे हैं ये है मॉडल। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है वन वे स्लैब का, ठीक है। और इस वन वे स्लैब में आप देख पा रहे हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया अभी बोर्ड में, सबसे पहली बार क्या बताया था मैंने, नाम बोलेंगे ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार। पूरा नाम बोलेंगे फिर से एक बार, ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार। ध्यान से देखेंगे, पहली बार आपको बिछते हुए दिख रही है, दिख रही है ऑल्टरनेट मेन, ये मेन बार है। मैंने क्या बोला था, मेन बार सबसे नीचे लगती है। तो गाइस देखो सबसे नीचे लगी ना मेन बार, तो यहां पे इस तरीके से बार बिछ रही है और सीधा चले गई। ऐसे ही सिखाया गया आपको, सीधा चलेगी लास्ट तक। अब ये बार लगी, उसके बाद ऑल्टरनेट तरीके से लग रही है, ठीक है। तो पहली बार इधर लगी, इस तरीके से क्रैंक यहां से नीचे गया, लेकिन अगली बार यहां से आते हुए क्रैंक इस तरफ से नीचे गया और फिर ये स्ट्रेट फॉलो हो गया। समझ पा रहे, लास्ट तक चला गया। तो इसलिए इसका नाम क्या है, ऑल्टरनेट। इस तरफ लगा है, इस तरफ लगा है, इसलिए ऑल्टरनेट है। और क्रैंक क्यों, क्योंकि क्रैंक चढ़ा हुआ है, यहां पे क्रैंक दिख रहा है, ठीक है। और मेन बार क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट सहयोग इस बार का है। क्लियर है यहां तक? अब ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार के बाद दूसरी बार कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेकिन कौन सी, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो गाइस ध्यान से देखेंगे, यहां पे ये जो लेंथ दिख रही है आपको, यहां से चालू हो रही है थ्रू आउट पूरा लास्ट तक, ये लास्ट तक दिख रही है, ये कहलाती है आपकी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। लेकिन मैंने आपको बताया था बॉटम, नाम तो है इसका बॉटम, ठीक है। क्यों नाम बॉटम दिया गया है, क्योंकि फेस बॉटम में लग रहा है। ये क्रॉस सेक्शन जब आप देखेंगे तो नीचे के पोर्शन में लग रहा है, इसलिए इसका नाम है बॉटम। लेकिन लगता किसके ऊपर है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार के जस्ट ऊपर रहता है ना। तो ये याद रखना है आपको, ऑल्टरनेट मेन क्रैंक बार के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लेकिन नाम है इसका बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्लियर है? और थ्रू आउट लगता है ना, देखो पूरा नीचे चालू हो रहा है, यहां से देखो इस लेंथ से चालू हो रहा है नीचे वाली बार। थोड़ा जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जितनी बार है ये आपको दिख रही है नीचे में, ये वाली बार, उसके बाद ये वाली बार, फिर ये वाली बार, ये पूरा लास्ट तक थ्रू आउट आपको लग रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो बॉटम वाली है वो पूरी थ्रू आउट लगती है। क्लियर है ये? अगली बार कौन सी है, अगली बार टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको दिख पा रही है, टॉप नाम से समझ में आ रहा है कि ऊपर पोर्शन में लगा है। ये क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर वाले पोर्शन में होनी चाहिए। तो यहां पे देखो ये दिख रहा है, एक बार आपको दिख रही है, पहली दूसरी तीसरी, और देखिए कितने पोर्शन में लगा है, सिर्फ L/4 वाले में लगा है। तो यहाँ पे दिख रही है ना आपको, एक बार यहाँ पे टॉप में दिख रही है, ये पूरी थ्रू आउट जा रही है ना। अगेन इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है कि नहीं। तो एकदम स्ट्रेट बार आपको दिख रही है और इतने पोर्शन में आपको दिखेगा। क्या बीच में कुछ होगा, हवा है ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फिर से L/4 में आपको फिर से ये बार दिख रही है, तो ये दिख रही है, फिर से ये बार, अगेन आपका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार दिख रहा है आपको पूरा लास्ट पोर्शन तक। बात समझ आ गई? लेकिन मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार किसके बॉटम में लगती है, मेन बार के। देखो मेन बार के बॉटम में लगती है कि नहीं। ये देखो, क्या ये मेन बार है, ये देखो ऑल्टरनेट मेन बार है ना, तो मेन बार के बॉटम में आपको दिख रहा है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। बस यहां पे ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ठीक। अब लास्ट बार, तो लास्ट बार क्या बची, कोई बता सकता है? टॉप एक्स्ट्रा बार। तो गाइज यहां पे देखो,
ये दो ऑल्टरनेट बार्स के, थोड़ा पास आएंगे तो समझ में आएगा, ये दो ऑल्टरनेट मेन बार है, उसके बीच में क्या स्पेसिंग यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी और टेंशन जोन है तो रेनफोर्समेंट यहाँ पे चाहिए, आप देख पा रहे। तो यहाँ पे जो गैप हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार लगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टॉप एक्स्ट्रा बार। तो अब लग कैसे रहा है, एक बार यहाँ पे, उसके बाद फिर से दो ऑल्टरनेट के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगेन दो ऑल्टरनेट के बीच में आपको दिख रहा है, सेम दो ऑल्टरनेट के बीच में आपको दिख रहा है, और सेम आप फील कर पाएंगे कि इस तरफ भी आपको दो मेन बार के बीच में, देखिए ये दो मेन बार के बीच में ऑल्टरनेट बार नज़र आ रही है। क्लियर है? तो देखो कितना आसान था, कौन सा बार, वन वे स्लैब का पूरा रेनफोर्समेंट डिटेल्स। क्लियर है गाइस? तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं गाइस इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीका, जहां पे आप साइट में प्लस मॉडल्स के थ्रू प्लस विजुअलाइजेशन सारा एफर्ट आप देख पाएंगे, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा, ज्वाइन करना होगा सिविल गुरुजी, कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे। नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है हमारी 1 अक्टूबर 2024 से, तुरंत कॉल करें, अभी कॉल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।